वनवास के समय माँ सीता ने पहने थे दिव्य आभूषण और कपड़े जो ना कभी गंदे होते थे और ना कभी फटते थे। माता सीता को ऐसे दिव्य आभूषण और साड़ी किसने दिया था? हम आगे की वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। रामायण को प्रमुख ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह और वनवास की कथा मिलती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए थे। माता सीता ने 14 वर्ष वनवास में एक ही साड़ी पहन रखी थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन सीता नवमी मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन माँ सीता प्रकट हुई थी, इसलिए ये पर्व मनाते हैं। माता सीता धरती माँ की पुत्री थी। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो उन्हीं आभूषणों के जरिए श्री राम को पता चला कि सीता को हरण के बाद लंका ले जाया गया है। रामायण में कथा मिलती है कि जब रावण माँ सीता का हरण करके उन्हें अपने विमान से लंका ले जा रहा था, तब माँ सीता ने अपने आभूषण उस विमान में से नीचे फेंके थे। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं है कि जब वह वनवास में थी तो उनके पास आभूषण कहाँ से आए। इसके पीछे भी कथा है कि माता सीता को वनवास की शुरुआत में दिव्य आभूषण और कपड़े प्रदान किए गए थे, जो ना कभी फट सकते थे, ना कभी मलिन होते थे। वनवास के प्रारंभ में जब राम, लक्ष्मण और माता सीता ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, तो ऋषि ने राम सीता दोनों का स्वागत सत्कार किया। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया थी। जब सीता जी सती अनुसुईया से मिलने उनके पास गई, तब सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सीता जी को अपनी बेटी जैसा प्यार देते हुए उन्होंने उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए और वह वस्त्र उन्हें पहनने के लिए कहा। यह वही वस्त्र थे और आभूषण थे जो माता सीता ने पूरे 14 साल वनवास में पहन रखे थे। ना ही कभी मैले होते थे और ना ही कभी फटते थे। इसके बाद सीता जी को पत्नी धर्म का भी उपदेश दिया था। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया तो सीता जी ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर फेंके थे, ताकि राह में वह जिसको भी मिले उनसे सीता जी के बारे में संकेत मिल सके। यह आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया। और फिर जब राम जी से उनका मिलना हुआ तो ये आभूषण श्री राम को दिखाए थे और इसी आधार पर राम जी ने आगे की नीति बनाई थी। आगे चलकर श्री राम ने रावण को हराकर माता सीता को दोबारा पाया था और उसके बाद माता सीता को लेकर अयोध्या वापस गए थे।